अस्सलाम वालेकुम। हम प्रोडक्ट एनालिसिस का आज ये पार्ट 2 होगा, जो कि हमने पिछले उसमें डिस्कस किया था कि कीपा के इस ग्राफ को कैसे स्टडी करना है और जो फ्रंट के ऊपर आपके सामने सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी को लेके, क्योंकि कीपा के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं और हम इसी के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक तो हमने वो तो कर लिया सारा कुछ फ्रंट एंड, तो अब इसके बाद जाएँगे आप डेटा में। और डेटा में अब देखें, पहला टैब आपके सामने आ रहा है प्रोडक्ट डिटेल्स का। और प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर ये सिर्फ़ आपके स्टडी पर्पज़ के लिए हो सकता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें करना कुछ नहीं है। तो यानी कि आपको देखनी है चीज़ें, ये वही चीज़ें आपको दिखा रहा है जो आपको एक्चुअली पेज पे नज़र आ रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ये आपको टेबल फॉर्मेट में ज़रा आसान कर देता है डिस्प्ले करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स रैंक आपको नज़र आ रहा है 30 डेज़ का, 90 डेज़ का, इस तरीके से। जैसा मैंने बताया, नॉर्मली हम 90 डेज़ का सेल्स रैंक एवरेज देख रहे होते हैं और इसी तरीके से बाय बॉक्स के प्राइस भी आपको ये 90 डेज़ के हमें देखने हैं, हमें करंट प्राइस के ऊपर फैसला नहीं करना। इसके बाद है हमारे पास थर्ड पार्टी एफबीए प्राइस और ये सब चीज़ें हम चूँकि पहले उस पे डिस्कस कर चुके हैं। इस तरफ देखें, लेफ्ट साइड पे आपको प्रोडक्ट्स की डिटेल्स, इसके एसिंस, इसके वेरिएशंस अगर हैं तो ये सारी चीज़ें तफ़सीलात आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हमने जाना है नेक्स्ट, इसके अंदर डाटा के अंदर ही रहते हुए नेक्स्ट ऑफर्स का टैब आपके पास आ रहा होगा। अब ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कुछ चीज़ें और किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें कि शिपिंग आपने करनी है प्राइम, सबसे पहले तो सिलेक्ट करें, क्योंकि हम एफबीए वालों का मामला देख रहे हैं, या फिर यहाँ पे लेफ्ट एफबीए ओनली भी लिखा हुआ नज़र आता है। तो प्राइम से बेशक चेक हटा दें, एफबीए पे लगा दें। इसके बाद कंडीशन इसकी न्यू ही रहेगी, इसमें कुछ यूज़्ड भी आते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन अभी फ़िलहाल यूज़्ड अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले भी नहीं कर रहा। ये मेक श्योर कर लें कि ग्राफ की रेंज 90 डेज़ की ही हो। ये नॉर्मली आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, एनालाइज़ करने की हद से वो ठीक है, लेकिन मिनिमम 90 डेज़ ज़रूर देखें। अब आपके सामने वो सेलर्स नज़र आ रहे हैं जो बेच रहे हैं इस वक़्त करंटली, ठीक है? ये करंट सेलर्स हैं सारे, ये 4 सेलर वही हैं जो ऊपर हमने जो राइट साइड पे आपको याद होगा बाय बॉक्स के नीचे बटन प्रेस करके देखा था। अब आप कहते हैं कि जनाब मुझे 90 डेज़ के अंदर अगर मैं डेटा देख रहा हूँ तो, लेकिन ये तो सिर्फ़ 4 सेलर हैं और ये तो अभी के हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ राइट साइड पे देखें, टॉप राइट के ऊपर एक चेक होगा, इंक्लूड हिस्टोरिकल ऑफर्स। क्या मतलब हुआ इसका? कि ये 90 डेज़ के अंदर आज से, करंट से पहले की जो ऑफर है वो भी शामिल कर दो। हमने कहा जी ठीक है, इससे ये भी डिस्प्ले करें। अब ये बहुत सारी ऑफरें आ गई हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि बहुत सारे लोग इस आइटम की लिस्टिंग के ऊपर आए, यानी कि सेलर्स इसके ऊपर आए, इन स्टॉक लेकर आए और बेच के चले गए। अब मुनाफ़े में बेचा, नुकसान में बेचा, वो हमें अभी नहीं पता, वो आगे आपको एनालाइज़ करना है। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे हैं जो बेच के चले गए। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको हिस्ट्री को हटा भी देता हूँ यहाँ से। अच्छा, एक और चेक है, शो पोटेंशियल स्कैम ऑफर्स, तो इसको आपको अगर स्कैम ऑफर्स भी होती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम उसके अंदर बाद में उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, 2 चीज़ें यहाँ पे, 2-3 चीज़ें मेजर हैं। एक तो आपके सामने कंडीशन आ गई, फिर आ रही है प्राइस हिस्ट्री। अब ये जो प्राइस हिस्ट्री का ग्राफ आपको दिखा रहा है, ये सिर्फ़ वाहिद स्पेसिफिक उस सेलर का दिखा रहा है। ऊपर जो मेन ग्राफ हमने देखा था, उसमें तो सारे आ रहा था ना, एवरेज था, मिक्स था, सब कुछ चीज़ें थी। यहाँ पे स्पेसिफिक टू दिस सेलर बता रहा है। अब ये टैपर्स, ट्रैपर्स, लूट, ये जो भी है, इसका ये बता रहा है कि जनाब ये कब आया है, इसके अंदर ये बता रहा है कि ये आया है अगस्त की 15 तारीख को एक्चुअली, या 17 तारीख के आस-पास में इसने स्टार्ट किया है और तब से लेके इसके प्राइस 19.20 ही हैं। इसने प्राइस तब्दील नहीं किए हैं। ठीक हो गया? और इसका स्टॉक लेवल भी तब्दील नहीं हुआ। ये एक ही आइटम इसने स्टॉक में रखी हुई है। हो सकता है ज़्यादा हो और इसने लिमिट लगा रखी हो, लेकिन फिलहाल एक बता रहा है। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे ये वाले इसको देखिए, ओटीसीआर वाला जो सेलर है, इसको थोड़ा-सा देखना इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये देखें, आपको बता रहा है 4672 यूनिट ये बेच चुका है ये वाला सेलर इस आइटम। ये कॉलम जो सोल्ड का आ रहा है उसमें बता रहा है। ऊपर वाला द मिड वेस्टर्न शॉप, ये 9075 यूनिट्स बेच चुका है इसी प्रोडक्ट की। ये टोटल की बात हो रही है अभी तक। अभी तक इसने इतने बेचे हैं। अब राइट साइड पे आप देखेंगे तो 30 डेज़ का एवरेज भी आपको बता रहा है कि जी पिछले 30 दिनों में इसने कितने बेचे। इसने 60 बेचे और इसने 11 बेचे। यानी कि ये 2 वो सेलर हैं, जो बहुत लंबे अरसे से इस लिस्टिंग के ऊपर मौजूद हैं और कंसिस्टेंसी के साथ ये बेच रहे हैं। अब ये 11 एवरेज बता रहा है और यहाँ पे 60 एवरेज बता रहा है, वो एक सिचुएशन हो सकती है कि इसको बाय बॉक्स ना मिला हो ज़्यादा, इसके प्राइस नीचे ना आ रहे हों, उसको भी देखने का तरीका यही है कि आपको यहाँ देखना है। अच्छा जी, इसके फॉर एग्ज़ाम्पल अभी क्या बात हो रही है, सितंबर 1 की बात हो रही है। अब देखें, सितंबर 1 के बाद इसका स्टॉक बढ़ना शुरू हुआ है, इसने स्टॉक डालना शुरू कर दिया है, तो इसके आहिस्ता-आहिस्ता इसकी आइटम्स इसके अंदर लग रही हैं। और यहाँ पे इसके प्राइस भी इससे गिराने शुरू किए साथ-साथ। ये देखिए, पहले 1877 में था, अब ये रिसेंटली अभी इसने सितंबर यानी 10 को, 2 दिन पहले इसने अपनी प्राइस को गिरा के 17.65 कर दिया। उसके बाद किसी ने 17.72 कर दिया, तो उसको बाय बॉक्स मिलना शुरू हो गया। तो ये आपको सारा एक समझ आ जाता है कि भाई हो क्या रहा है, पिछले चंद दिनों के अंदर कौन-सा सेलर क्या कर रहा था। ये बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि आप जब जिस प्रोडक्ट के ऊपर एंटर होने जा रहे हैं, अगर वहाँ पे मिसाल के तौर पे है ना, आप अगर एक नए मोहल्ले में शिफ्ट होने जाते हैं, नए शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, आपने पूरा मकान मूव करना है, रिलोकेट हो रहा है, तो आपको ये सबसे पहले आप देखते हैं कि भाई वो सिक्योर है, वहाँ गुंडागर्दी तो नहीं है, वहाँ बदमाश तो नहीं बैठे हुए, जो पता चले हमारे साथ खुदा ना खास्ता कुछ उल्टा-सीधा कर दें। तो सबसे पहले बंदा ये सिक्योरिटी देख रहा होता है। तो सिक्योरिटी देखने के अंदर आपको यहाँ पे ये देखना है कि क्या ये 2 जो सेलर बैठे हुए, ये बदमाश तो नहीं है वहाँ के? ये कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिसके लिए मेरे लिए इसमें एंटर होने के बाद मेरे लिए मुश्किलात बना दें ये? देखें, जब मोहल्ला बन जाता है ना और पड़ोस बहुत सारे लोग होते हैं और कोई बंदा अचानक से एंटर हो जाए और जिसके अंदर उसको कोई बेनिफिट लेना हो, तो वो नॉर्मली पसंद नहीं करते कि कोई नया शख्स आ जाए और नया शख्स आके कुछ मतलब उसके अंदर बीच में। तो ये ऐसा ही होगा, आप भी बैठे हो कहीं पे बहुत सारा अगर वो बहुत सारी आपको सेल्स मिल रही हो, आपका अच्छा काम चल रहा हो, तो उसमें नए-नए सेलर आना शुरू हो जाएँगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। आप भी सोचोगे यार इसको भगाऊँ कैसे? कुछ ऐसा करूँगा ये भाग जाए। नॉर्मली ऐसी ऐसी सोच होती है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ज़हन में रखने की ज़रूरत है। अच्छा, हिस्ट्रिकल से फिलहाल मैं चेक हटा देता हूँ, हम ये 4 को देख रहे हैं जो अभी करंट में है, ठीक है? तो आपको इससे ये समझ आ गया कि जनाब प्राइस हिस्ट्री इस सेलर की कैसे देखनी है मैंने और उसका जो स्टॉक हिस्ट्री है वो कैसे देखनी है। ये देखें स्टॉक नीचे भी आ रहा है, यानी कि इसका कोई अगस्त की 24 तारीख से या 25 तारीख 27 तारीख से इसका स्टॉक नीचे आना शुरू हुआ, 128 था, फिर नीचे आया 108 पे आया, फिर इस तरह। तो इसने अच्छा खासा स्टॉक सितंबर के अंदर ऑलरेडी बेच दिया है। लास्ट 30 डेज़ का ये बता रहे हैं 60 स्टॉक्स 60 यूनिट्स इसने बेच दिए। ये देखें, इसको जून की 30 से लेके जुलाई 30 नहीं सॉरी शुरू शुरू से लेके ये अगस्त की 16 तक इसके पास स्टॉक नहीं था। 1 यूनिट बता रहा था, इसने स्टॉक बाद में डाला है और डाल के देखें अचानक से ये ऊपर आया और कितना आ गया 104 के ऊपर। तो इसने 100 यूनिट्स या 104 यूनिट्स इस तरह कुछ परचेज़ करके यहाँ पे लाके स्टॉक भिजवा दिया। अमेज़न के पास लोड हो गया। अब इसके बाद इसने प्राइसिंग को छेड़-छाड़ शुरू की और उसके बाद इसकी सेल लेना शुरू हो गई। आपको इससे क्लियर इंडिकेशन मिल गई कि जी आइटम सेल हो रहा है। अब ये मिड वेस्टर्न शॉप और ये ओटीसीआर इसको ज़हन में रखिएगा थोड़ी देर के लिए। हम एक दूसरे टैब में जाते हैं जिसका कहते हैं बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे समझने की ये ज़रूरत है कि ये दोनों सेलर ये देखें ओटीसीआर और मिड वेस्टर्न ये दोनों बड़े सेलर हैं। इस सेलर को दोनों सेलर को स्पेशली ओटीसीआर को स्पेशली हम कहते हैं शार्क सेलर। शार्क सेलर कौन होता है? जो बड़ा मगरमच्छ कह लें आप इसको आसान ज़बान में। ये वो सेलर होते हैं जो बहुत सालों से 1,45,000 रिव्यूज़ अमेज़न पे सेलर के लिए फीडबैक ले लेना कोई आसान बात नहीं है। ये सेलर 10-12 साल से बल्कि ये 15 साल से ज़्यादा से बैठा हुआ होगा। इतना पुराना सेलर होगा या फिर इसने कम से कम 10 साल अमेज़न पे लगा लिए हैं। अब जाके इसके बाद इतने सारे फीडबैक और ये सब मौजूद हैं। अब देखें, इसके पास स्टॉक कितना है 45 यूनिट्स का है, एवरेज प्राइस ये जो बेच रहा है 19.12 में ये बेच रहा है और ये एवरेज हम 30 डेज़ का देख रहे हैं अभी क्योंकि मैं रेंज चेंज करना भूल गया था। अब हम रेंज को चेंज कर लेते हैं और 90 डेज़ कर देते हैं। अब देखें, अब 90 डेज़ के अंदर एवरेज में आपको इतने सारे सेलर्स ये इतने सारे भी नहीं है, 3 और 3 6 हैं। तो ये 6 सेलर्स बेसिकली 90 डेज़ में एवरेज में बेच रहे हैं और इनकी एवरेज रेटिंग ये है, स्टॉक ये है, प्राइस ये है और बाय बॉक्स कितना मिला है ये इंपॉर्टेंट है। तो जनाब ओटीसीआर वाले को 57% बाय बॉक्स मिला है। सबसे ज़्यादा बड़ा शार्क सेलर है और सबसे ज़्यादा सेल्स लेके वही जा रहे हैं क्योंकि एवरेज प्राइस भी इसके देखिए बाकी सबसे एवरेज प्राइस इसके वैसे अच्छे हैं, बाकी सबसे नहीं। इस दूसरे वाले से। अच्छा ये वाला एक सेलर है एमसीपी सप्लाइज, इसको 7% बाय बॉक्स मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि इसने प्राइस अभी थोड़े से ज़्यादा रखे हैं, 19.53 इसके प्राइसेज़ हैं। इसके बाद है $16.60 ये भी शार्क सेलर है, 86,000 इसके रिव्यू काउंट है। और इसको बाय बॉक्स मिला है 6% सिर्फ। अब आप कहेंगे जनाब जब शार्क सेलर है और उसके प्राइस भी कम थे तो बाय बॉक्स क्यों नहीं मिला? अभी देख लेते हैं। बाय बॉक्स इसलिए नहीं मिला है जनाब इसको कि ट्रिपल नेट प्राइसिंग इंक इसका नाम है और ये वाला सेलर इस वक्त नहीं बैठा हुआ यहाँ पर। ये सेलर को आप देखें तो यहाँ पे ये सेलर अभी मौजूद नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ जनाब कि ये सेलर अगर अभी मौजूद नहीं है, ये टैपर्स है, ये वाला दूसरा मिड वेस्ट है, इसके बाद ये तीसरा ओटीसीआर है और एक चौथा तो वही है जिसको अभी बाय बॉक्स मिला हुआ है। तो वो जो सेलर जिसकी हम बात कर रहे थे वो तो है ही नहीं। तो वो सेलर क्यों नहीं है? क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा। उसके पास जितना स्टॉक आया था, वो उसे बेच दिया होगा और वो आउट ऑफ स्टॉक है। एक और बात है, 84,000 इसके फीडबैक हैं, लेकिन आप इसकी रेटिंग देखें 68% पे आई हुई है। 68% रेटिंग बहुत खराब होती है। यानी कि वो सेलर्स की अक्सर ये ऐसी रेटिंग हो जाती है जो ज़्यादातर ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं। आप यहाँ पे इसको क्लिक करें और देखें इसके स्टोर का ये दिखा देगा और स्टोर में किस तरह की आइटम्स हैं। मैं आपको अंदाज़ा बता देता हूँ।
ये रहा, स्टोर फ्रंट पे क्लिक करें, देखें 2000 यूनिट्स लगे हैं, 2000 रिजल्ट्स हैं, यानी कि ये इसके पास 2000 एसकेयूज हैं। सारे एफबीए नहीं हो रहे होंगे, सारे मिक्स होंगे। ये मैं आपको बता देता हूं, यहाँ ऊपर कहीं लिखा हुआ भी आ रहा होगा, नहीं आ रहा। अच्छा जी टोटल एसेंस इसके स्टोर में लगे थे 1,34,000 और बाकी अभी के लिए इसके टोटल आपको दिखा रहा है वो 2000। तो ये आपको समझ इससे क्या आ रहा है? ये समझ आ रहा है कि जनाब ये सेलर ड्रॉप शिपिंग भी कर रहा होगा, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग वाले जो सेलर्स होते हैं उनके इतने सारे एसेंस होते हैं। जो होलसेल कर रहा होगा उनके तो चंद चंद 100 सैकड़ों के अंदर आते हैं, या शायद 1000 प्लस हो जाए। बहुत ही पुराना सेलर होगा। तो ये लाखों के अंदर जब एसेंस हैं तो उसका मतलब वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। ड्रॉप शिपिंग वाले सेलर्स की रेटिंग भी उमूमन खराब होती है, यानी कि 90 से भी नीचे होगी, 95 से भी नीचे होगी, तो ये तो 68 पे। तो अगर ये प्राइस इतने नीचे भी रख के बैठा है तो चांसेस है कि इसको बाय बॉक्स फिर भी ना मिले। तो इसके बाय बॉक्स का जो परसेंटेज यहाँ बता रहा है 90 डेज का, वो इसीलिए इतना कम है क्योंकि उसकी रेटिंग खराब है। अब नेक्स्ट है जनाब हमने ये समझ लिया, हम दूसरी किसी प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर पहले तो सबसे पहले वापस आ जाते हैं ये एनालिसिस के ऊपर। ये जो शीट हमने ओपन कर रखी थी, जो कोल इंपोर्ट की थी, उसके अंदर थोड़ा-सा हम ये देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर कोई ऐसा मामला है कि जिसको हम कुछ कर सकें ऐसा। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया है, अब यहाँ देखें मैंने कहा कि भाई कुछ ऐसी प्रोडक्ट दिखा दो जो कि ज़्यादा सेल हो रही हो। तो ये इस तरह तो लिस्ट में एक-एक को चेक लगाना पड़ेगा। तो बजाय इसके हम ये करते हैं, हम इस पे क्लिक कर देते हैं एस्टिमेटेड सेल्स के ऊपर। तो ये रीलोड यानी कि सॉर्टिंग कर देगा। तो मैंने कहा जो भाई वो वाली आइटम सबसे ऊपर ले आओ जिसकी सेल्स ज़्यादा हो, जिसकी सेल्स सबसे ज़्यादा हो। तो हमने इससे बता दिया जी ये वाली आइटम है जिसकी 4600 यूनिट्स सेल्स हो रही हैं और 4.55 सेंट्स इसके ऊपर प्रॉफिट भी है। ब्यूटी एंड पर्सनल का आइटम है। मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात लग रही है, चलो अमेज़न की प्रोडक्ट को ओपन करके देखते हैं इसकी। ये आ गया। तो ये जनाब किसी किस्म का कन्फेटी ब्रश है, बच्चों के लिए मेरे ख्याल से है, और इसकी रेटिंग रैंकिंग वाक़ई में अच्छी है। ये देखें बता भी रहा है आपको यहाँ पे ब्यूटी कैटेगरी के अंदर 3700 यूनिट्स है। तो अब हम वापस यहाँ चले जाते हैं। 3700 अगर किसी की रेटिंग है, सॉरी रैंकिंग है, तो एफबीए टूल किट हमें क्या बताता है कितने यूनिट्स बिक रहे होंगे? ये कह रहा है जी 77 यूनिट्स पर मंथ, सॉरी पर डे बिक रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो 77 यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई कर लें तो वो तो 2 ढाई हज़ार से ज़्यादा बिक रहे होंगे फिर तो। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे वेरिएशंस हैं काफ़ी सारे। तो ये एक बात आ गई आपके सामने कि इतने सारे वेरिएशंस हैं, तो इसमें से कौन-सा वेरिएशन ज़्यादा बिक रहा होगा ये अभी हमें नहीं पता, हम पता करेंगे। ये अच्छा प्रोडक्ट है, इस बात को समझने के लिए कि इसके एनालिसिस कैसे करना है। ठीक हो गया? सेल्स रैंक को देखें, सेल्स रैंक यहाँ पर भी देखें 6000 के अंदर-अंदर ही चल रहा है, थोड़ा-सा पीछे दिनों में ऊपर गया था, 90 डेज़ का हम एवरेज देख रहे हैं इस वक़्त। इसी तरीके से इसके डेटा में आ जाएँ और डेटा में आके बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में आ जाएँ और यहाँ पे आपको नज़र आएगा एक ही सेलर बैठा हुआ है, इसका नाम है लव हर्ट। 90 डेज़ को क्लिक करता हूँ मैं, तो इसके अंदर भी बैठा हुआ है वही सेलर। तो अब आप कहेंगे जनाब इसमें तो बाकी सेलर है ही कोई नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि चांसेस हाई हैं कि या तो ये ब्रांड खुद सेल कर रहा है या किसी सेलर के साथ एक्सक्लूसिव साइन अप किया हुआ है। जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो वहां पे आपकी दाल नहीं गलनी है। ठीक हो गया? ये बात समझ लें। अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट के ऊपर आपकी दाल नहीं गलनी है। वैसे टेस्टिंग के लिए मैं एनालिसिस करके आपको दिखा सकता हूं, बट अगेन अब आप कहेंगे जनाब कोल इंपोर्ट्स उसको बेच रहा है। कोल इंपोर्ट्स आपको ये इन्वेंटरी दे रहा है, कितने की दे रहा है? हाँ जी, प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, कॉस्ट क्या है इसकी। इसकी बाइंग कॉस्ट है जनाब 1.40 सेंट। ठीक हो गया? अब मेरे पास अभी फिलहाल के लिए ये टूल है, मैं इसको यूज कर लेता हूं टेम्पररी। 1.40 सेंट इसके अंदर डाल देता हूं। तो जनाब मेरे पास $5 का सॉरी 4.63 सेंट्स का इसके ऊपर मेरे पास प्रॉफिट आ गया। तो एएमजी एनालाइजर जो मुझे बता रहा था वो बिल्कुल ठीक बता रहा था, बट प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ पे तो सेलर ही नहीं है और ज्यादा, यहाँ पे तो एक ही सेलर बैठा हुआ है। जब एक सेलर बैठा होगा तो उमूमन आपको आपकी दाल वहां पे नहीं गलेगी। हाँ, दिल की तसल्ली के लिए ये किया जा सकता है कि आप इसके ब्रांड को निकालें। ये रहा ब्रांड का, देखें नाम देखें, लव हर ब्रांड का नाम है और सेलर का नाम क्या है? ये रहा, सेलर का नाम भी वही है जनाब जो ब्रांड का नाम है। तो उसका मतलब क्या हुआ? एक्सक्लूसिव भी नहीं है, ब्रांड खुद बेच रहा है। अब ये प्राइवेट लेबल हो गई सीधी सीधी प्रोडक्ट। अगर प्राइवेट लेबल हो रही है तो फिर आपको इसके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। अब एएमजी एनालाइजर प्राइवेट आइटम क्यों ले आया, प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट क्यों ले आया, वो एक अलग स्टोरी है। बाज़ औक़ात ग्लिच आ जाते हैं, बाज़ औक़ात उसको लगता है कि प्रोडक्ट मैच हो रही है, कभी कभार यूपीसी डुप्लीकेट हो रहे होते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। तो इस तरह की सिचुएशन, अब ये जो बहुत ज्यादा सेल हो रही है और जिसके अंदर प्रॉफिट भी हो, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि कोई हो सकता है कि कोई लोचा हो। मैंने पहले ही कहा था कोल इंपोर्ट्स के अंदर आपको बहुत जबरदस्त आइटम्स नहीं मिलेंगी जिसके ऊपर आप काम कर सकें, बट तो भी अब ये देखें दूसरी आइटम आ गई चौथे नंबर पे।
ये कहता है 2800-2900 यूनिट सेल हो रहे हैं और 5 आशारिया समथिंग प्रॉफिट भी बन रहा है, तो इसको चेक कर लेते हैं। नॉर्मली यहाँ पे सेलर्स भी दिखा रहा होता है, ये नंबर ऑफ सेलर्स, ये सब कुछ यहीं पे दिखा देता है आपको। तो इसलिए आपको अंदाज़ डिसीजन लेने में थोड़ी-सी आसानी हो जाती है। इसमें भी एक ही एफबीए सेलर बैठा हुआ है, ये ऊपर मुझे पहले ही बता दिया उसने वैसे तो, लेकिन यहाँ पर आप चाहें तो डेटा में भी जाके बाय बॉक्स स्टैट्स में जाके इसको चेक कर लें कि कितने सेलर्स आपको एग्ज़ैक्टली नज़र आ रहे हैं। एक ही सेलर है, वही है लवहर। तो ये लवहर वाले की सारी आइटम्स हैं, उसी ब्रांड की चीज़ें ये हमें बता रहा है बार-बार। तो पहले हम ये कोशिश करते हैं, देखें ये रहा, ये लवहर है, ये भी लवहर है, ये पहला वाला भी लवहर है। तो इसके बाद क्या कोई चीज़ हमें नज़र आ रही है? जनाब ये चीज़ है, इस पे $3 का प्रॉफ़िट है, ये भी लवहर है। चलें, इसको भी छोड़ देते हैं। इसके बाद है ये 54 सेंट्स का है, इसको नाम इसका ब्रांड नेम है फ़ोक आर्ट। इसके बाद ये वाला आइटम है फैब्रिक इनोवेशन। अच्छा, कुछ और देख लेते हैं। ये रहा कोल इम्पोर्ट्स। 22 सेंट्स का नुकसान बता रहा है। बाद का नुकसान के अंदर भी प्रॉफिट निकल ही आते हैं। अच्छा जी, ये सारा एक ही ब्रांड का प्रोडक्ट है फैब्रिक इनोवेशंस और मोस्ट लाइकली इसके अंदर एक ही सेलर बैठा होगा और वो सारे प्राइवेट लेबल कर रहे होंगे। इसके अंदर आप आ जाएँ, 230 यूनिट्स बिक रहे हैं मिस्टिकल फेयर, इसको चेक कर लें। अच्छा, 200 प्लस यूनिट्स बिक रहे हैं, ये अमेज़न आपको खुद बता रहा है। तो चलें यहाँ तक तसल्ली हो गई कि पैटियो का आइटम है, 200 प्रोडक्ट्स, 200 यूनिट्स तो इसके बिक रहे हैं। ये इसका कीपा का ग्राफ है जिसमें बीएसआर देखें थोड़ा-सा ज़्यादा ऊपर-नीचे हो रहा है पिछले दिनों के अंदर, स्पेशली अगस्त के अंदर। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा तफ़सील से इसको देखना पड़ेगा। पहले तो डेटा में आ जाएँ, बाय बॉक्स स्टैट्स के अंदर आ जाएँ और हमें यहाँ पे देखना है कि हमें कितने सेलर्स इसके अंदर नज़र आते हैं। इसमें भी एक ही सेलर बैठा हुआ है और यहाँ पर देखें शेल्फ टू 2016 के नीचे और कोई डेटा और कोई सेलर नहीं है। अब एक चीज़ और है कि जी ये हो सकता है एक सेलर अभी हो, इसकी तसल्ली किस तरह करेंगे हम? 90 डेज़ कर लेते हैं इसको। क्या 90 डेज़ के अंदर और सेलर आ रहे हैं? नहीं। 180 डेज़ करके देख लें और सेलर आ रहे हैं? नहीं, कोई सेलर नहीं है। इसका मतलब कंटीन्यूअसली इसके अंदर सेम नंबर ऑफ सेलर्स चल रहे हैं। तो यहाँ बाय बॉक्स ऑफर्स के अंदर भी आपको सेम सेलर नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा सेलर नज़र नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या हुआ? या तो इसके साथ ब्रांड ने एक्सक्लूसिविटी कर रखी है या ये खुद ब्रांड है और इसने इस प्रोडक्ट को ये बेच रहा है। ठीक हो गया। आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि सेलर का प्रोफाइल ओपन कर लें। कैसे ओपन करेंगे जनाब? ये यहाँ पे सेलर का ना ये रहा। मतलब मैं आपको ये वाला ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ बाय बॉक्स में जाने का क्योंकि दूसरे टूल्स में ऑप्शन है, लेकिन वो टूल्स अगर आपके पास ना हो तो कम से कम आप डायरेक्टली अमेज़न के पेज से जा सकें। यहाँ स्टोर फ्रंट पे आ जाएँ और इसके अंदर क्या प्रोडक्ट इसके पास टोटल मिला के 26 आइटम्स हैं बस। अब देखें ये इस तरह के ये वो सेलर्स होते हैं जो अमेज़न होलसेल वाक़ई में ट्रू मीनिंग में कर रहे हैं। इन्होंने सेम प्रोडक्ट्स भी 3-4 आइटम्स लगी हुई हैं, देखें मल्टीपल लिस्टिंग्स के अंदर है और ये मिस्टिकल फायर के ही ब्रांड की दूसरी प्रोडक्ट भी सेल कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसने इस ब्रांड के साथ कोई एक्सक्लूसिव डील कर रखी होगी, तो ये यहाँ पे इसको बेच रहा है। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं आगे। तो अब फिर वही बात है कि मैं इस वक़्त प्रॉफ़िट वाली प्रोडक्ट्स नहीं ढूँढ रहा, मैं तो वैसे आपको बताने के लिए चल रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन हमें पहले ये देखना था कि प्रोडक्ट एनालिसिस कैसे करें। प्रॉफ़िट भी एक कंसर्न है, एक मुद्दा है कि प्रॉफ़िट होने चाहिए और उसके बिना पे ही हम डिसीजन लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी ज़रूरी है साथ-साथ कि उस प्रोडक्ट के अंदर कोई और प्रॉब्लम्स या लोचे तो नहीं है, जिसको हमें रिज़ॉल्व करना ज़रूरी हो। तो जनाब ये $20 का प्रोडक्ट है, वेरिएशन वाला आइटम है और वेरिएशन आइटम्स कैसे देखते हैं मैं आपको अभी वो भी समझा देता हूँ। फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर और सेलर हैं। जनाब यहाँ पे 2 सेलर और बता रही है, ठीक है? तो जब आप इसको क्लिक करेंगे ये टोटल 2 सेलर्स हैं। एक है अनपेलेक जो भी इसका नाम है, दूसरे सेलर का नाम है मिक्स्ड बैग मीडिया। तो अब इसको हम मज़ीद इसको डिस्कस कर सकते हैं। डेटा में आ जाएँ और डेटा में आप आ जाएँ ऑफर्स पे आके इसको देख लें क्विकली। अब ये वाला सेलर बैठा हुआ है, इसने ये मिक्स्ड बैग वाला अभी आया है, ऐसा लग रहा है देखें पिछले दिनों में इसका स्टॉक ही नहीं है, यानी कि ये खाली है। अभी-अभी पिछले कोई 1-2 दिन पहले ही इसका स्टॉक लगाया आके, सितंबर 10 या कुछ आ रही है, ठीक हो गया? तो ये अभी सेलर आया हुआ है। एक सेलर पहले से बैठा हुआ है जो कंटिन्यूअसली सेल कर रहा था। अब आपने क्या करना होगा कि वैसे तो आप इसको एनालाइज़ कर लें, आपको सब ठीक लगता है तो आप इसके ऊपर लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले मेक श्योर करना होगा कि ब्रांड अलाउ कर रहा है। अब वो कैसे करना है वो इंशाल्लाह हम आगे उसको डिस्कस भी करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करने से पहले इसको 3-4 दिन और मॉनिटर कर लें। 3-4 दिन से मुराद क्या हुई क्योंकि ये सेलर अभी-अभी आया है, देख लें 1 आध हफ्ता कि ये वाला सेलर बैठा रहता है या हट जाता है। अगर हट गया है तो उसका मतलब इसको हटाया गया है, चांसेस ये हो सकते हैं। क्योंकि भाई ये स्टॉक तो अभी लेकर आया ना, तो अभी-अभी आया है तो फ़ौरन तो नहीं हटेगा। हाँ, सेल हो गई तो बात अलग है। अगर सेल नहीं हुआ और सारा स्टॉक खत्म नहीं हुआ है और उसको हटा दिया गया है, तो फिर हमें थोड़ा-सा सँभल जाना होता है कि हाँ जी, ठीक है, इस जगह पे आप काम इस उसके अंदर नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीज़ें थी स्टॉक लेवल को देखने की इसके जो हमें पता चलता है कि स्टॉक कितना तेज़ी से मूव हो रहा है इस सेलर का और प्राइसिंग वो कैसे हैंडल कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम अगले पार्ट में इसी के डिस्कस करेंगे कि इसके वेरिएशंस को कैसे देखना है और भी छोटी-मोटी कुछ चीज़ें इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे।